नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, तीन गलती जो है ज़्यादातर लोग प्लिंथ लेवल मतलब प्लिंथ बीम बांधने के समय करते हैं। पहला ये है कि भाई क्या हम लोग कॉलम का पोजीशन प्लिंथ लेवल में चेंज कर सकते हैं क्या। दूसरा ये है कॉलम का पोजीशन कॉलम में केसरिया में जगल मार करके, मतलब जो है जगल ये हो गया जो उसका एक्चुअल जो नीचे से कॉलम फाउंडेशन से आ रहा था उस जगह से अलग हट के कहीं 6 इंची 1 फीट जो है जगल करके जो है कॉलम का पोजीशन फिर से नया शुरू कर सकते हैं क्या। तीसरा ये है कि भाई क्या हम लोग जो है प्लिंथ बीम में से एक नया कॉलम जिसका फाउंडेशन नहीं है नया कॉलम बना सकते हैं क्या। चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें हमें जो है क्या क्या देखने को मिलेगा। अब ये गलती है या सही है या ऐसे लोग करते हैं, इस पे हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि क्या है कि भाई इस गलती के कारण ही जो है आपका घर में क्रैक आता है, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ पाता है कैसे हुआ है। हम इसका पूरा डिटेल में आपके भाषा में हम बताएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहले बात करते हैं कॉलम चेंज को लेकर के। जो है कभी भी जो है कॉलम को चेंज नहीं करना चाहिए। कॉलम का जो अपना पोजीशन है वही सेम पोजीशन में, मतलब मान लिया जाए कि ये जो है कॉलम मेरा जो है नीचे से आया और प्लिंथ लेवल में हमको इसको जो है बहुत लोग क्या करता है कि इसको कॉलम को चेंज कर देता है, अलग जगह बना देता है, जो कि गलत है। क्योंकि छत का लोड जैसे बीम पे आएगा, बीम से कॉलम पे आएगा, ये तो यहाँ पे रहेगा नहीं, उससे जो है आपको ये बीम में क्रैक होने का चांस होता है। ये हो गया। दूसरा ये है कॉलम के सरिया को जगल को लेकर के जो है, क्या ये जो है कॉलम का सरिया है इसको जगल करके ये इस तरह से कर सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, जब भी कभी अगर हम कुछ भी एग्जाम्पल ले, मान लिया जाए ये मेरा जो है बेस है, कोई भी चीज का बेस बनाए हम, उस बेस के सीधे जो है हम अगर आपका ग्राउंड फ्लोर तक गए, छत तक, और इसके ऊपर जितने भी तरह का लोड आ रहा है, चाहे इसके ऊपर डेड लोड हो चाहे लाइव लोड हो, या इसके ऊपर जो फ्लोर बनाएंगे, अगर सेंटर टू सेंटर पूरा सीधा जो है, जरा समझिएगा, पूरा सीधा अगर मेरा लोड आ रहा है तब जा करके ये मेरा जो सही हुआ। मतलब यहां से सेंटर सेंटर लोड आना चाहिए। वही अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इस सरिया को जगल करके जो है और कॉलम का पोजीशन कुछ इस जगह पे ले आएंगे, जरा समझिएगा, अगर कॉलम पोजीशन इस जगह पे आ गया, इस सरिया जगल होकर के पोजीशन चेंज करके, तो इस सिचुएशन में इसके ऊपर जितने भी तरह का लोड आएगा, चाहे आपका ब्रिक वर्क हो, चाहे कॉलम का हो, चाहे छत का हो, लाइव लोड हो, डेड लोड हो, यहाँ पे आपका जो बीम के पोजीशन में क्रैक कर जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा को जो है कॉलम था यहाँ से चेंज करके 1 फीट इधर ले जा करके यहाँ शुरू किया, ये पूरा गलत है। अब यहाँ पे ये क्रैक होगा ही होगा। और इस तरह का जो दिमाग आपको जो है ज्यादातर ठेकेदार देगा प्लिंथ लेवल में। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि भाई जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फाउंडेशन से कॉलम आया, ठीक है, यहाँ पे इसको जो है क्लोज कर दिया, ठीक है, और यहाँ से एक नया कॉलम दिया गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई नीचे फाउंडेशन प्लिंथ लेवल तक जो ज़्यादा कॉलम दे देते हैं फिर उसके ऊपर कम कॉलम देंगे तो बिल्डिंग मजबूत होगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। हमेशा जो है कॉलम आपका फाउंडेशन से ही जाएगा। एक और क्या होता है, मान लिया जाए पहले कॉलम पोजीशन कुछ यहाँ था, ठीक है, लेकिन जो है प्लिंथ लेवल से देखिए ये कॉलम यहाँ एक बीम दिया गया है और ये बीम लेवल से एक नया कॉलम
उठाना। ये तो और भी गलत है। क्यों गलत है जरा समझिएगा। यहाँ पे ये हो गया मेरा फाउंडेशन, ठीक है। एक्चुअली में इस कॉलम को जाना चाहिए सीधे, लेकिन इस कॉलम को यहाँ स्टॉप करके दूसरा जो इधर मेरा कॉलम था फाउंडेशन आया था उसको छोड़ करके यहाँ से नया कॉलम ले जाया गया। ये पूरा अब इसके ऊपर आने वाला जितने भी तरह का लोड है इस बीम पे पड़ेगा, जो कि ये बीम उसके हिसाब से डिजाइन नहीं हुआ है। कॉलम को यहाँ स्टॉप नहीं करना चाहिए और बीम के ऊपर कभी लोड मत दिए। बीम के ऊपर जो है दिया आता है ब्रिक, किया आता है, ना कि जो है नए कॉलम शुरू किया जाता है। ये आपका यहाँ पे क्रैक डेवलप हो सकता है। यहाँ पे यही कहने का मेरा मतलब हो गया कि कभी भी जो है ना तो कॉलम को चेंज करना है, ना कॉलम में जगल सरिया में जगल मारना है, ना ही जो है न्यू कॉलम जो है प्लिंथ बीम से लेके जाना है। इससे आपका बिल्डिंग जो है पहले तो बीम क्रैक करेगा और उसके वजह से आपका जो है वॉल में क्रैक आएगा और फिर जो है ये पूरी तरीके से आपका बिल्डिंग, और अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग गिर भी सकता है। अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिर भी सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज है आपको समझना। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके पीछे क्या रीजन है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे रीजन यही है कि आपके पास जो है लेआउट ड्राइंग नहीं बनवाया। आप क्या करते हैं गूगल से चाहे किसी से जो है खाली फ्लोर प्लान बना लेते हैं, कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग नहीं बनाते हैं। वो नहीं बनाने के वजह से जो है इस तरह का दिक्कतें आती है। अगर सेंटर लाइन ड्राइंग रहेगा उसमें जो है पूरा जो आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, दो कॉलम के बीच, दो फाउंडेशन के बीच कितना डिस्टेंस है, हर तरह का चीज़ों से मेंशन रहेगा। तो आप मेजरमेंट करके कॉलम का प्लेसमेंट जो होता है अपने पोजीशन को कर सकते हैं। नहीं तो अंदाजे में जब बस कॉलम दीजिएगा तो इस तरह का दिक्कतें आएगी। क्या है सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। इस तरह का सजेशन अगर आपका ठेकेदार चाहे मिस्त्री देता है तो उसको वहीं पे रोकिए और नए तरीके से काम कीजिए, और हो सके तो किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से ड्राइंग बना लीजिए, तब आगे काम कीजिए और इस समस्या से आप बच सकते हैं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।